हेलो बच्चों, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आज जो है रिवीजन है और रिवीजन में आज का जो टॉपिक है दैट इज हिप्नोटिक एंड सिडेटिव। हिप्नोटिक सिडेटिव, तो देखो जो सिडेटिव होता है और जो हिप्नोटिक होता है दो अलग अलग चीजें हैं। ड्रग्स दोनों की सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की ड्रग्स में, सिर्फ डोज का फर्क है। जो हमारा सिडेटिव होता है ये एक्साइटमेंट को कम कर देता है। किसको? एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देता है। हिप्नोटिक क्या करता है? ये स्लीप को इंड्यूस करता है। स्लीप को इंड्यूस करने का काम करता है हमारा हिप्नोटिक, है ना। और सिडेटिव सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट लेवल को कम कर देता है, कूल एंड काम कर देता है। मींस नींद नहीं लाता है लेकिन आदमी को सुस्त कर देता है। मतलब जैसे नींद के आने के पहले की स्टेज होती है वो काम हमारा सिडेटिव करता है और हिप्नोटिक हमारा क्या करता है? ये नींद को इंड्यूस करता है और फिर उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसमें जो ड्रग आज हम रिवीजन में लेने वाले हैं उसका नाम है डाइजेपाम। ठीक, तो डाइजेपाम की अगर मार्केट में ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम में वैलियम, काम्पोस और डाइजैक के नाम से मार्केट में ये सिडेटिव हिप्नोटिक की दवा मिलती है, डाइजेपाम। अब ये डाइजेपाम केवल सिडेटिव हिप्नोटिक में बहुत सारी कैटेगरीज में इस्तेमाल होती हैं। ठीक, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कई जगह इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी क्योंकि एस्ट्रिक मार्क का है, ये बेसिकली बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग है। किस कैटेगरी की? बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइएजेपाइन कैटेगरी की ड्रग है ना। तो भाई बेंजोडाइएजेपाइन कैटेगरी मतलब इसमें एक बेंजीन रिंग होगी, डाइएजा मतलब दो नाइट्रोजन होंगे और इपाइन रिंग होगी। इपाइन रिंग कौन सी होती है? जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो हमने ये बात समझाई थी कि एजेपाइन रिंग कौन सी होगी या इपाइन रिंग। 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग कौन सी होती है? हमारी इपाइन होती है। एजेपाइन कब हो जाएगी? जब उसी में एजा ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रोजन। और यहां पे क्या है? डाई एजा मतलब दो नाइट्रोजन। कौन सी रिंग है? ये देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये 7 मेंबर्ड है। 7 मेंबर्ड की भी कंडीशन है। कंडीशन कौन सी? 1 2 3 4। 1 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग होगी, तभी उसको हम डाई एजेपाइन रिंग बोलेंगे। या उसको कह सकते हो 1 4 डाई एजेपाइन रिंग। ठीक, इसी के आगे बेंजीन लगा दो तो क्या हो जाएगा? बेंजो डाई एजेपाइन या 1 4 बेंजो डाई एजेपाइन रिंग। ठीक, तो ये बताने का मतलब इसलिए क्योंकि जो हमारा डाइजेपाम है ये बेसिकली बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव, यहीं से ही ये डेराइव हुआ है। मेन रिंग हमारी यही है। ये देखो, ये बेंजीन रिंग हो गई और ये हमारी डाई एजेपाइन रिंग हो गई। कौन सी डाई एजेपाइन? 1 4 डाई एजेपाइन। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस तरीके से इसकी नंबरिंग होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है पहली पोजीशन पे जो रिप्लेस होगा और लगेगा क्या? मिथाइल ग्रुप। ठीक, यहाँ पे अनसैचुरेशन है तो इसका सैचुरेशन जब करोगे तो सैचुरेशन में ये बॉन्ड जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। यानी हमको पूरे नॉमेनक्लेचर में 3 हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट दिखाना है। ठीक है, अब देखो इसी रिंग को हम यहाँ लेके आते हैं। सेम बेंजोडाइजेपाइन रिंग है, पहली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन किया गया है, दूसरी पोजीशन पे ऑक्सो या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, 5वीं पोजीशन पे फिनाइल या बेंजीन रिंग लगी हुई है। बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं, बाकी बचा क्या? बेंजोडाइजेपिन। मींस 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नाम की बात करें, अच्छा ये 7वीं पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो 7 क्लोरो अल्फाबेटिकल करेंगे, पहले C आता है, फिर D आता है, फिर M आता है ना। तो 7 क्लोरो। ठीक, 1 3 देखो हमने क्या कहा? 1 2 3, तो 1 और 3 पोजीशन पे डाईहाइड्रो। डाईहाइड्रो पहली पोजीशन पे क्या लगा भाई? 1 मिथाइल। 5वीं पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? फिनाइल। और दूसरी पोजीशन पे क्या है भाई? यहाँ का जो हाइड्रोजन दूसरी पोजीशन का हटा है और लगा क्या है? कीटोन ग्रुप लगा है, तो 2H जो रिमूव हुआ है। ठीक, बचा क्या भाई? सब्स्टिट्यूशन की बात हो गई तो बचा क्या? 1 4 बेंजोडाइजेपिन, 1 4 बेंजोडाइएजेपाइन
और दूसरी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप तो 2 ओन। ये है हमारा बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर। कहीं कोई समस्या हो तो बताओ, मतलब बिल्कुल सिंपल, कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे तो इसका ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अब बच्चों का ये है कि रिवीजन, तो जो वही ड्रग यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम सारी ड्रग का एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही ड्रग यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब ड्रग एक्सप्लेन हो रही है तो फिर पूरी ड्रग एक्सप्लेन किया जाए कि अगर आ गया डाइजेपाइम तो क्या क्या लिखोगे भाई। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कलर कैसा है, ऑफ वाइट टू येलोइश कलर। ऑर्डर कैसा, ऑर्डरलेस। टेस्ट कैसा है, टेस्टलेस। नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और कंप्लीट सॉल्युबल होता है डीएमएफ में। डीएमएफ बोले तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड में ये कंप्लीट सॉल्युबल है। स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, और क्लोज कंटेनर कैसा, रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट होना चाहिए क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हिप्नोटिक सिडेटिव कैटेगरी की ड्रग है। पेशेंट वायलेंट होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। इसका मतलब ये कि पेशेंट कैसा है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो क्या होगा, कूल एंड काम हो जाएगा, है ना। एपिलेप्सी है, एक्स्ट्रा ट्रिमर्स आते हैं, फिट्स आते हैं, तो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये शांत कर देगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर की बम्बार्डिंग हो रही थी हमारे नर्व्स में, जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था, वो शॉर्ट सर्किट होना बंद हो जाएगा। ओके, एक्यूट एल्कोहल विड्रॉल की वजह से पेशेंट वायलेंट हो जाता है तो कूल एंड काम हो जाएगा। अगर वहीं हम ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें या ऑफिशियल प्रिपरेशन की, तो डाइजेपाम की टैबलेट एज पर बीपीआईपी, डाइजेपाम का इंजेक्शन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, और डाइजेपाम के कैप्सूल आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। तो ये ऑल अबाउट था काहे के, डाइजेपाम की। दूसरी कैटेगरी में आते हैं फिनोबार्बिटोन। अब देखो फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर, अगर आपने थायोपेंटल सोडियम आपको जरा भी याद हो, थायोपेंटल सोडियम अगर याद हो आपको, तो बिल्कुल उसी तरीके से ड्रग है। मीन्स उसी तरीके से कहने का मतलब कि ये भी बार्बिचूरिक एसिड या बार्बिचूरेट्स है, बार्बिचूरिक एसिड डेरिवेटिव है ना। हमने बार्बिचूरिक एसिड देखी थी क्या, कैसे, यही तो था बार्बिचूरिक एसिड, लाइक दिस, और इधर ले लो, इधर ले लो और इधर ले लो, कीटोन ग्रुप लगा दिया था, है ना, 3 पोजीशन पे। तो ये क्या था, हमारा बार्बिचूरिक एसिड। यहां पे भी ध्यान से देखो, ये हमारा जो है क्या है, ये बार्बिचूरिक एसिड ही तो है। इसमें लास्ट में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा दिया गया और एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया, बस। और कुछ है क्या, बन गया आपका फिनोबार्बिटोन। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 5वीं पोजीशन पे है, बाकी तो पूरा बार्बिचूरिक एसिड है। 5वीं पोजीशन पे तो 5 इथाइल और 5 फिनाइल। अब फिनाइल को C6H5 लिखो या इस तरह से बेंजीन रिंग बना दो, कोई फर्क नहीं, राइट। तो 5 इथाइल और 5 फिनाइल, 5 इथाइल 5 फिनाइल। 2 दूसरी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप, चौथी पोजीशन, छठी पोजीशन, तो 2 4 6। और ये 1 3 पोजीशन पे जब नाइट्रोजन होता है तो क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन। तो 1 2 4 6 पिरिमिडीन ट्राइओन, मतलब 3 कीटोन। दूसरा क्या कह सकते हो, 5 इथाइल 5 फिनाइल और बार्बिचूरिक एसिड, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। ठीक, ब्रांड नेम की बात करें तो फिनोबार्बिटल और फिनोबल इसके क्या है, ब्रांड नेम है। ठीक है, ये बात हुई। अब हम बात करते प्रॉपर्टीज की। कलर कैसा, कलरलेस। ऑर्डर कैसा, ऑर्डरलेस। टेस्ट कैसा, बिटर। नेचर हाइग्रोस्कोपिक, पानी देखेगा तो खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है स्लाइटली, और कंप्लीट सॉल्युबल की बात करें तो एल्कली हाइड्रोक्साइड में और अल्कोहल में कंप्लीट सॉल्युबल है। स्टोरेज वही स्टोरेज, एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज की बात करें, किस कैटेगरी की ड्रग है, यूज हमेशा कैटेगरी से लेके आओ। हिप्नोटिक सेडेटिव। एंटी कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्जन में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वायलेंट एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाता है, इसको हम घटा के एंटी कन्वर्जेंट। नर्वस सिस्टम रिलेटेड टेंशन है तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड टेंशन को सप्रेस कर देता है। ऑफिशियल फॉर्मुलेशन की बात करें तो फिनोबार्बिटल की टैबलेट आती है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंजेक्शन आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, इलिक्जर्स आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिनोबार्बिटल का सोडियम आता है, सोडियम सॉल्ट आता है एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, राइट। तो आज ये 2 ड्रग
जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई। मैंने जितने मॉडल पेपर बनाए हैं ये 2 ड्रग हर मॉडल पेपर में लगभग आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बनाते रहेंगे और हार्डली 10 लेक्चर में हम पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे जितने भी स्ट्रक्चर हैं। ओके, चलो भाई।